सम्मानित मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के हमारे अग्रज नेतागण और इस लोकसभा क्षेत्र के लिए हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बना करके भेजा आदरणीय गोविंद राम जी मेघवाल साहब, और पंडाल में विराजमान गांव और ढाणी से पहुंचे हुए किसान हो, दलित हो, मजदूर हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, चाहे छोटे लघु व्यवसायी हो, कांग्रेस की विचारधारा को पसंद करने वाले लोग, यानी कि लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग, यानी कि लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले लोग, यानी कि इस देश के अंदर जातीय व्यवस्था, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने वाले लोग, देश में समानता और भाईचारा करने वाले लोग, आप सब पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र के युवा नौजवान क्रांतिकारी साथियों, आपको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और इस कांग्रेस के नामांकन सभा में आपका इस्तकबाल करता हूं, राम राम सा करता हूं और क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। साथियों, ये मौका हमारे पास है। 3 बार बीकानेर की लोकसभा की सीट से आपने एक ठग को लोकसभा का सदस्य चुन करके आपने लोकसभा में भेजने का काम किया। उस गलती को आप बार बार दोहराते रहे और 3 बार दोहराया। पहली बार जब अर्जुन राम जी मंत्री एमएलए एमपी बने, तब उन्होंने संसद में जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां जाकर के कहा मैं राजस्थानी में शपथ लूंगा। आपने देखा वो ड्रामा, देखा सब लोगों ने कि मैं राजस्थानी में, मारवाड़ी में शपथ लूंगा, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी और इस ढोंगी आदमी को फेमस होना था। और 2 बार हो गई, 2 बार शपथ मोदी जी ने तेलुगु में भेजी तो चुपचाप ले ली, और सांसों के अंदर लेने का कहा, चुपचाप ले ली, और ये बलि का बकरा बनके वहां पर टेबल बजाने का काम करता है। दलितों के गला घोटने का कानून पारित हो, ये वहां टेबल बजा के हंसता है। और चाहे किसानों के हक और हुकूक की बात हो और वहां अधिकारों का दलन हो, ये वहां हंस हंस के टेबल बजाने का काम करता है। और यहां आपके बीच में आकर के केवल जम्मे और जागरण में तंदूरा बजा करके आपको लूटने का काम करता है। आपको तय करना पड़ेगा कि 1947 की लड़ाई से लेकर के कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया। इसी की बदौलत स्वर्गीय कुंभाराम जी आर्य ने आपको जमीन का मालिकाना हक दिलाया। आप किसान आज इस जगह पे बैठे हो। बाबा साहब अंबेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया, और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आपको अहिंसा का पाठ पढ़ाया, समता, और नेहरू जी ने पंचायती राज दिया, जिसमें ये जो पंडाल भरे हुए हैं, ये जो मंच भरे हुए हैं, ये पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, प्रमुख, सरपंच, ये सब नेहरू जी ने देने का काम किया। महिलाओं का बराबरी का हक और राजनीति में आरक्षण देने का काम किया। ये यदि व्यवस्थाएं आप रखने का मादा रखते हो, आपके सीने के अंदर इस लड़ाई लड़ने का लक्ष्य है, तो आप 10 सालों से सड़कों में लाठियों से लड़ते आए हो, और इस लाठी से आप लड़ोगे तो ईवीएम में बटन कांग्रेस का दबा देना, आपको लाठियां नहीं खानी पड़ेगी। और यदि ईवीएम में बटन दबाते वक्त आप ढोंगियों के ढकोसले में आ गए और आप जाति और बिरादरी और क्षेत्र की लड़ाई में आ गए, तो इनका काम सांप्रदायिकता और जहर घोलने का है। आपको टुकड़े टुकड़े करने का है, और टुकड़े टुकड़े करके इनको केवल देश में राज करना है। देश जाए भाड़ में, किसान जाए भाड़ में, दलित जाए भाड़ में, उद्योगपति जाए भाड़ में, इनको तो केवल शासन करना है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे बीच में 4थी बार प्रत्याशी जो है वो आप सबके पसंद का लड़ाकू और लड़ाका आया है। मैं कहता हूं इससे पहले तो इस अर्जुन राम मेघवाल को भी पाला किसी लड़ाकू से नहीं पड़ा था। अब इसकी नाक में दम भी आएगा चुनाव लड़ने का। इन्होंने 60 साल के अंदर
केवल एसी में बैठ करके जीवन यापन किया और उसके बाद यहां चमचागिरी करके जीवन यापन करने का काम किया है। यदि किसानों, दलितों, मजदूरों आगे 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने आपको वोट का अधिकार दिया, उनकी जयंती है और उस दिन ये ढोंगी पाखंडी सारे वहां पे नतमस्तक होंगे अंबेडकर जी की मूर्ति के आगे। लेकिन आप किसानों, दलितों, मजदूरों, अगड़े पिछड़ों, आप लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए 14 अप्रैल को संकल्प ले लेना कि अंबेडकर जी, गांधी जी और 23 तारीख को शहादत दिवस था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी का। आप संकल्प ले लो कि हम 19 तारीख तक 5 दिन सोएंगे नहीं। हमारा वोट चाहे 1000 किलोमीटर है, गोविंद जी से हमारी बात हुई हो नहीं हो, मंगलाराम जी से बात हुई हो नहीं हो, लेकिन संकल्प लोकतंत्र बचाने का है, संकल्प देश को बचाने का है और संकल्प देश में भाईचारा और शांति व्यवस्था कायम करने का है। तो वोट कहीं से भी लाना पड़े, ईवीएम पे वोट पोल करवाओगे और पोल करवाओगे तो ये तंदूरा बजाने के लायक ही हो जाएगा और आप लोगों को छुट्टी करनी पड़ेगी। आप सबने बोलने का मौका दिया, मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, राम राम साहब।